हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल ग्रो बाय नेट। जो आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही फंडामेंटल टर्म है, आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट को दिखाने के लिए, ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। तो आज बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, मैं आपको अपने डैशबोर्ड में बताऊंगा एक सरल शब्दों में। तो वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो को इन्जॉय करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। से आउटस्टैंडिंग शेयर, ये सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है आउटस्टैंडिंग शेयर। तो मैं आपको एक सरल शब्दों में बता दूं कि ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के पास होते हैं, जिसमें कि हम लोग ट्रेड करते हैं। समझ गए आप, जिसमें कि हम लोग ट्रेड करते हैं। अभी इसको मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और बेटर समझ में आएगा। बस मैं आपको पहले एक इंट्रो दे दिया और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। प्रोमोटर्स का शेयर्स, पब्लिक का शेयर्स, म्यूचुअल फंड का शेयर्स, जो कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। समझ गए आप? इतना ही इसका डेफिनेशन है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये पूरा होता क्या है। तो चलिए डैशबोर्ड में सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई कंपनी का दो पार्टनर है। ठीक है, जैसे मेरा नाम शंकर है, तो एक मैं पार्टनर हूँ शंकर, और एक जो दूसरा पार्टनर है उसका नाम है किरण। ठीक है, मैं किरण इसे ले रहा हूँ क्योंकि यूनिसेक्स नेम है। इसको आप लोग अपने में भी नाम रख के आप समझ सकते हैं, किसी का भी नाम किरण। एक शंकर है और एक किरण है। इन लोगों ने दोनों मिलकर एक कंपनी खोला। ठीक है, ये कंपनी खुल गई। कंपनी का नाम है ग्रो बाय नेट। समझ गए? शंकर और किरण ने मिलकर एक कंपनी खोल दिया, ग्रो बाय नेट। अब जब कंपनी खुल गई तो जाहिर सी बात है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें जब दो पार्टनर के बिना कंपनी खुलती नहीं। जैसे दो पार्टनर होगा तो उसमें आपको शेयर्स दिखाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि आप कितना शेयर्स इसमें कितना शेयर्स आपकी कंपनी में है। तो आप एज्यूम करते हैं कि ये जो कंपनी है जिसको मिलकर दोनों ने खोला है, ग्रो बाय नेट, इसमें टोटल है आपका 10 लाख शेयर्स। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले जो ये 10 लाख शेयर्स हुआ, समझ गए आप? 10 लाख शेयर, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 10 लाख शेयर्स जो ऑथोराइज किया गया। समझ गए? अभी आप समझो। पहले सबसे पहले कंपनी खुली, और कंपनी खुलने के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है पार्टनर्स को कि इस कंपनी में कितने शेयर होने चाहिए। शेयर आप 10 लाख भी कर लो, 1 करोड़ भी कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। गॉट इट? तो चलो मैंने एग्जांपल लिया, 10 लाख शेयर्स इसमें हो गया। तो जो सबसे पहला जो शेयर्स ऑथोराइज किया जाता है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर। समझ गए? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो सबसे पहले जो शेयर आया 10 लाख शेयर, ये उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर। अब ऑथोराइज शेयर तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक थोड़ा सा मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जो 10 लाख शेयर्स होते हैं, ये दोनों पार्टनर मिलके इसको डिवाइड करते हैं, 50-50 डिवाइड करते हैं कि 5 लाख मेरा हो गया, 5 लाख तुम्हारा हो गया, 5 लाख शंकर का हो गया और 5 लाख किरण का हो गया। और इसके बदले में कंपनी में पैसे डालने पड़ते हैं। अगर कंपनी का वैल्यू अगर 1-1 रुपए करके है तो 10 लाख रुपए होते हैं, तो 5 लाख मुझे देना पड़ेगा, 5 लाख उसको देना पड़ेगा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कभी और, लेकिन बस आप इतना समझ लो। ठीक है, 10 लाख शेयर हो गए। अब क्या करना है, अब मैंने और किरण ने डिसाइड किया कि कंपनी को अभी ग्रोथ करना है। इसको मैं मुंबई में एक नया ब्रांच खोलूंगा, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए कौन देगा? 5 लाख रुपए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलो इसको पब्लिक से उठा लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक से उठा लेंगे तो हमको पब्लिक को शेयर देना पड़ेगा। समझ गए ना? पब्लिक को शेयर देना पड़ेगा। पब्लिक को शेयर दोगे तभी तो वो पैसा आपको मिलेगा ना। समझ रहे मेरी बात? तो जो 10 लाख शेयर थे, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जो 5 लाख जो शेयर था, 5 लाख जो शेयर था, ये हम लोग कर दिए इशूड शेयर। ठीक है, इशू मतलब ये हम लोगों ने इशू कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए कि आप लोग इसको खरीदिए और इसके बदले में पैसा लेगी कंपनी आपसे, जो भी शेयर का दाम होगा। समझ गए आप? ये हो गया इशूड शेयर। इशूड शेयर हो गया। अब इसमें ये जो शेयर है 5 लाख, इसमें ये इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों ने इशू कर दिया। समझिएगा? ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 लाख है, उसको हम लोग भविष्य में कभी यूज करेंगे। हर कंपनी ऐसे करती है। समझिए आप? तो ये जो 5 लाख शेयर हो गया। अब एंड टाइम में क्या डिसाइड हम लोग करते हैं कि नहीं, 5 लाख नहीं, चलो हम लोग 4 लाख ही 4 लाख हम लोग को पैसा चाहिए, तो 1 लाख हम लोग शेयर्स नहीं करेंगे, इसमें इन्वेस्टर्स को देंगे। ठीक है, लेकिन ये इशू हो चुका था। तो अभी क्या हो गया, टोटल 4 लाख शेयर हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 लाख शेयर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग
शेयर। समझ गए? अब इसका रोल क्या है, इसको कहने का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर। ये जो 4 लाख शेयर है ये जाएगा इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है। इन्वेस्टर्स के पास मतलब हम लोगों के पास, पब्लिक के पास, जो म्यूचुअल फंड जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास आएगा, समझ गए, हेज फंड के पास जाएगा। समझ गए ये सब बात? तो जो शेयर्स ट्रेड होती है उन्हीं को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब इसमें कुछ कुछ टर्म है जो मैं आपको बहुत क्विकली डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो ये 4 लाख शेयर्स था ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो चीज होती है हमारे जो ट्रेड होती है ना, एक प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, डेली ट्रेड, जो डेली ट्रेड करते हैं ना, मैंने खरीदा, मैंने किसी और को बेच दिया, आपने खरीदा, आपने किसी और को बेच दिया, उससे ले लिया, ये जितने जो डेली ट्रेड्स होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन जब आईपीओ आती है, जब आईपीओ आती है, जब आईपीओ आती है वो आती है प्राइमरी, समझ गए, आईपीओ आती है प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि उस समय ये एक्सचेंज के पास जाते हैं, उनका जो भी शेयर्स होता है उनका रेट होता है, सब कुछ हो जाता है, वो पब्लिक से आने से पहले वो आईपीओ आता है, उसके बाद जाती है सेकेंडरी मार्केट में। अब समझ गए? अब एक जो दूसरा जो टर्म है ये सारे मैं बता रहा हूँ आउटस्टैंडिंग शेयर के बारे में, ठीक है। और जो दूसरा है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड शेयर, रेस्ट्रिक्टेड शेयर, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड शेयर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, वो जब डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को हायर करते हैं या फिर कोई बहुत बड़े सीनियर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उनको 1%, 1% नहीं, मान के चलो आप दिया जाता है उनको 3000 शेयर्स या फिर 5000 शेयर्स, परसेंटेज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी मिलती है कि जो डायरेक्टर है उसको 5000 शेयर मिलेगा, जो सीनियर इंजीनियर है उसको 3000 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेट होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। आप समझ गए? मैंने आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस क्या दिया था, डेफिनेशन क्या दिया था, वैसे शेयर्स, ठीक है, वैसे शेयर्स जो कि ट्रेड होते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं सारे म्यूचुअल फंड, हेज फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड। आप समझ रहे? ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड शेयर। और तीसरा एक मैं टर्म आपसे शेयर करना चाहता हूं आउटस्टैंडिंग शेयर के बारे में ही है कि बहुत सारे कंपनी बायबैक प्रोग्राम लगाते हैं, बायबैक शेयर्स करती है, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो जो बायबैक शेयर्स करती है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे। जो 4 लाख था, 4 लाख था मेरा आउटस्टैंडिंग शेयर, 5 लाख था इशूड शेयर। अगर किसी कंपनी ने शेयर्स को बायबैक कर लिया, शेयर्स को बायबैक कर लिया, तो उसका आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? उसका जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो घटेगा, डिक्रीज होगा। समझ गया? आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटेगा। ओके, आप लोगों ने समझ लिया कि जब कंपनी जब शेयर्स जब बायबैक करती है तो आउटस्टैंडिंग शेयर जो है घटती है। समझ गए? इसका रीजन क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारे कंपनी देखा होगा कि बायबैक करती है, क्यों है, क्योंकि जो उनका ईपीएस है ना ये घटता और बढ़ता है इससे। समझ गए? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है घटता है और बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट होता है आपका ईपीएस का जो फॉर्मूला है ना, ईपीएस का जो फॉर्मूला है अगर आप नोटिस करोगे तो ये है आपका टोटल इनकम, टोटल इनकम, एक मिनट मैं दूसरी जगह लिख के दिखाता हूँ। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का टोटल इनकम माइनस जो डिविडेंड आएगा उसको डिवाइड करना है आउटस्टैंडिंग शेयर। तो अगर आप देखोगे ना कि आउटस्टैंडिंग शेयर डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईपीएस का। समझ गए? इनवर्सली मतलब क्या होगा, ये जितना घटेगा ये उतना बढ़ेगा। समझ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जैसे हम लोग एक्स अगर करते हैं, एक्स अगर प्रोपोर्शनली करते हैं कि एन का, तो एन का वैल्यू जितना कम होगा इतना बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा इतना घटेगा। समझ गए? इनवर्सली चलता है। और पैरेलल मैथमेटिक्स से अगर 2 बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो इनवर्सली क्या होता है, ये जितना बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब समझ गए? इसीलिए कंपनी चाहती है कि जो ईपीएस है उनका बढ़ाने के लिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स को घटाना पड़ेगा। अब समझ गए? ईपीएस को बढ़ाने के लिए आउटस्टैंडिंग शेयर को घटाना पड़ेगा, इसीलिए वो शेयर्स को बायबैक प्रोग्राम करती है और बहुत सारे ऐसे टेक्निक का यूज करती है। आप समझ गए? अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो एनएससी में है या फिर बीएससी में है, कैसे हम लोग देखते हैं किसी भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर। होप आशा करता हूं कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे कि दो पार्टनर था, शंकर और किरण, एक कंपनी खोला ग्रो बाय नेट। तो सबसे पहले जो
शेयर्स ऑथोराइज हुए उसको ऑथोराइज शेयर बोलते हैं। उसके बाद इशूड शेयर्स होता है, और इशूड शेयर्स में हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिफाइन करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर इशूड शेयर के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। समझ गए आप मेरे बात को? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट में कि कैसे उनको देखते हैं, एनएससी, बीएससी या फिर किसी भी वेबसाइट में किसी भी कंपनी। ओके, ये मैं एनएससी की साइट खोल रहा हूँ। ये एनएससी का न्यू साइट है, ठीक है। आप लोग पुराने साइट में भी जाकर देख सकते हो, किसी भी साइट में देख सकते हो। तो आपको इसमें कंपनी का नाम टाइप करना है, जैसे मैंने कर दिया एसबीआई फुल भाई। आपको जाना है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ऑल। ये आ गया, देखो दिसंबर 31 दिसंबर 2020 का है, इसी का देखते हैं। इस पर क्लिक मत करना, एचटीएमएल फाइल है, इस पर क्लिक करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आएगा डिक्लेरेशन, इसको कर देना समरी पे। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, ये कॉलम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। अगर आपको बीएससी में देखना है, सेम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल्स में जाना है, और उसके बाद सॉरी, पहले आपको शेयर होल्डिंग, ये है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ एसबीआई इन बीएससी। मैंने आपको दोनों दिखा दिया। यहाँ भी देखो, ये 8924611534 और ये है 89268924611534। ओके, अगर आपको ईपीएस भी कैलकुलेट करना है तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ऑथोराइज शेयर्स क्या होते हैं, इशूड शेयर्स क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे, और अगर सब कुछ बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो और भी इसमें आते रहेगा इसी चैनल में। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।